Afternoon all. Today we are going to discuss the topic soil conservation. You already know that soil is an important natural resource. The process of soil formation is very slow and it is not easy to replenish its soil. So you already know that soil बहुत ही important natural resource है and जो soil formation की जो process होती है वो बहुत ही slow होती है. Rocks में से सॉइल बनती है बट उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, तो फिर से उसको रिप्लेनिश करना इट इज़ नॉट ईजी. Further, the effects of soil erosion are very harmful to all living things and the environment. Thus, there is a need to protect the soil from the erosion. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सॉइल इरोजन एंड इसकी इफ़ेक्ट्स. जो सॉइल इरोजन की जो इफ़ेक्ट्स होती हैं बहुत ही हार्मफुल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए भी. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. तो इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए इरोजन से. ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है, होता है दैट आप सॉइल को प्रोटेक्ट करो. सॉइल इरोजन अगर हो रहा है तो उसको आप नहीं होने दो, सॉइल को प्रोटेक्ट करो, इसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन. ओके, सम ऑफ द मेथड्स दैट कैन बी एडॉप्टेड टू कंजर्व सॉइल आर डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिससे सॉइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट मेथड इज अफॉरेस्टेशन. Afforestation or growing trees. Let's proceed. Planting of trees in large numbers is called afforestation. Afforestation का मतलब क्या होता है कि आप ट्रीज को प्लांट करो लार्ज नंबर्स में. बहुत सारे आप ट्रीज अगर ग्रो करते हो, प्लांट करते हो, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन. This is a very effective method to conserve soil both in the plains and the hilly areas. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है. ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करोगे तो इससे क्या होगा कि सॉइल का इरोजन होगा ही नहीं. ठीक है, सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप सॉइल, वो इजीली रिमूव नहीं होगी क्योंकि जो सॉइल होती है वो प्लांट्स एंड ट्रीज़ के साथ फॉर्मली अटैच होती है. ठीक है, एकदम स्ट्रांगली उसके साथ अटैच होती है, तो ये जो टॉप सॉइल है वो रिमूव नहीं होगी, तो उसका इरोजन नहीं होगा. अगर कोई भी लैंड है उसके ऊपर प्लांट्स या तो ट्रीज़ नहीं है तो वो विंड और वाटर के थ्रू इजीली वॉश आउट हो जाएगी. बट अगर वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ के जो रूट्स हैं उसके साथ सॉइल एकदम क्लोजली अटैच होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन पॉसिबल ही नहीं है. तो ये जो मेथड है वो प्लेन्स में एंड हिली एरियाज दोनों में आप कर सकते हो. दोनों में बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करो, इससे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है एंड सॉइल का कंजर्वेशन भी हो सकता है. ओके, पिक्चर में दिखाई रहे हैं अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. ओके, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर. सेकेंड मेथड है कवर क्रॉप्स. ठीक है, लेट्स सी. Fields are sometimes left empty between the cropping season, which results in soil erosion. Fields क्या होते हैं, कभी कभी खाली होते हैं क्योंकि क्रॉपिंग की जो सीज़न होती है इसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉपिंग की सीज़न नहीं होती है. ठीक है, तब क्या होता है, जो फील्ड्स होती हैं वो एम्प्टी होती है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. Therefore, farmers grow cover crops until the next crop is planted. इसीलिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, कवर क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए. जब तक नेक्स्ट क्रॉप आपको प्लांट करना है, ठीक है, उसकी सीज़न नहीं आ जाती तब तक आप कवर क्रॉप्स ग्रो करो. ओके, कवर क्रॉप्स होते क्या हैं, लेट्स सी. The cover crops can be grass or seasonal vegetable or pulses. These crops not only prevent soil erosion but also increase the fertility of soil by adding nutrient to it. कवर क्रॉप्स के लिए आप ग्रास भी उगा सकते हो या तो सीजनल वेजिटेबल और पल्सेस. ठीक है, सपोज आपको जो क्रॉप ग्रो करना है उसकी सीज़न अभी देर है, वो अभी नहीं आई है, तो उतने टाइम में क्या होगा कि आपकी ज़मीन खाली नहीं रहनी चाहिए, उसमें आप कवर क्रॉप्स उगाओ. ठीक है, जो फार्मर्स हैं वो कवर क्रॉप्स उगाएं. कवर क्रॉप्स मतलब क्या होता है
जैसे कि ग्रास भी आप उगा सकते हो, जिससे जो ज़मीन है ना, लैंड, वो एम्प्टी ना रहे। ठीक है, अगर एम्प्टी रहेगी तो हमने डिस्कस किया ही है, अगर एम्प्टी लैंड क्या होगी, विंड एंड वाटर से टॉप सॉइल वॉश आउट हो जाएगी। तो कवर क्रॉप्स बहुत ही ज़रूरी है। कवर क्रॉप्स में आप ग्रास भी ले सकते हो एंड सीजनल वेजिटेबल्स और पल्सेस भी आप उगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा एंड सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हो, इसको कवर क्रॉप्स बोलते हैं। ग्रास है, यहाँ पे पिक्चर में तो ग्रास दिखाया गया है। ओके, नाउ थर्ड मेथड, मेकिंग बंड्स एंड एम्बैंकमेंट्स। लेट्स सी, flowing water washes away the soil along the banks. So, on the banks of the river, strong and firm embankments are constructed to control flow of river water between the banks. This helps avoid damage to the crops and the soil. आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि जो वाटर के फ्लो की वजह से, वाटर का बहुत ही ज़्यादा फ्लो की वजह से जो सॉइल होती है वो वॉश आउट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए बैंक ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर के जो किनारा होता है वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर देने चाहिए स्ट्रॉन्ग। बहुत ही आप पिक्चर में देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स आपको कंस्ट्रक्ट कर देने चाहिए टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर बिटवीन द बैंक्स। इससे क्या होगा, कंट्रोल रहेगा, वाटर एकदम से फ्लो नहीं होगा। तो दिस हेल्प्स अवॉइड डैमेज टू द क्रॉप्स एंड द सॉइल। इससे सॉइल का डैमेज एंड क्रॉप्स का डैमेज भी नहीं होगा। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मेकिंग टेरेसेस। When running water comes down a slope with a great force, it carries a large amount of soil with it. अगर जो पानी है वो बहुत ही स्लोप में से ग्रेट फोर्स में अगर आ रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, सॉइल भी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा सॉइल जो है वो पानी के साथ साथ ही आ जाएगी। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, ये चीज़ प्रिवेंट हो सकती है बाय मेकिंग स्टेप्स ऑन टेरेसेस अलॉन्ग द हिल स्लोप्स। ओके, जो हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे आप स्टेप्स बना दो। ठीक है, स्टेप्स की वजह से ये चीज़ प्रिवेंट हो सकती है। फार्मिंग ऑन दिस टेरेसेस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ऐसी जगह पे स्टेप्स पे या तो टेरेस पे आप फार्मिंग करो। ठीक है, वहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो करो, तो उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इससे क्या होगा, इट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड हेल्प प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। इससे क्या होगा कि अगर स्टेप्स बना दोगे स्लोप्स पे या तो टेरेस बना दोगे तो इससे क्या होगा कि पानी एकदम फोर्स से नहीं आ पाएगा, उसका जो फ्लो है वो एकदम स्लो हो जाएगा। और अगर वहाँ पे आप प्लांट्स उगा दो, फार्मिंग स्टार्ट कर दो तो कोई बात ही नहीं है, तो सॉइल नीचे जाएगी ही नहीं। ठीक है, सो मेकिंग टेरेसेस ये भी एक बहुत ही अच्छी मेथड है जिससे आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। Okay, so there are 4 methods for conservation of soil. First is afforestation or growing trees. Second is cover crops. Third, making bunds and embankments. And fourth is making terraces. ये चारों मेथड यूज़ करके हम लोग सॉइल को अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो सॉइल को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। ओके, अगर सॉइल को कंजर्व नहीं करोगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा एंड सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट्स बहुत ही हार्मफुल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एज वेल एज एनवायरनमेंट। सो वी हैव टू नीड टू प्रोटेक्ट द सॉइल। ओके, सो ये मेथड्स आप करो, ध्यान में रखो, ये मेथड्स अगर आप अप्लाई करो तो सॉइल हमारी जो है वो प्रोटेक्ट और कंजर्व हो सकती है। ओके, सो टुडे our chapter number 6 is completed. So we end our session here. So thank you all.